पे हम लोग को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले ये जानना होगा कि मिरर क्या होता है। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि मिरर क्या होता है। एक पीस ऑफ ग्लास होता है जिसको एक साइड से पॉलिश कर दिया जाता है ताकि उसका दूसरा साइड लाइट को रिफ्लेक्ट करे और उसमें इमेज दिखाई दे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर भी बेसिकली मिरर होता है, लेकिन वो एक स्फेरिकल मिरर होता है, यानी कि एक स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो सपोज ये एक स्फेयर है, स्फेयर का एक सेंटर होगा, ठीक है। स्फेयर का किसी भी एक पार्ट को हम लोग कट कर लिए, ठीक है। ये पार्ट कट हो गया, तो ये जो पार्ट है ये जो है एक ग्लास स्फेयर है, ठीक है। हम लोग एक ग्लास स्फेयर लिए हैं, ठीक है। तो ग्लास स्फेयर से जो पार्ट निकलेगा वो एक ग्लास का पार्ट होगा। इसको हम लोग किसी भी एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो वो बन जाएगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ से पॉलिश कर दिए हैं इसको, तो ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लाइट यहाँ आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और अगर इसी का ऑपोजिट हम लोग यहाँ पर पॉलिश किए तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। लाइट रे यहाँ से आएगा और पास करके इधर निकलेगा। ये यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो मिरर बना है जिसका कोई भी एक स्फेरिकल पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है, इस तरह के मिरर्स को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, विच आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ ग्लास स्फेयर, और उस पार्ट को हम लोग किसी एक साइड से कर्व कर देते हैं, ठीक है। सो स्फेरिकल मिरर इज बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ ग्लास स्फेयर, ठीक है। एक ग्लास स्फेयर का पार्ट है जिसको हम लोग विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन सरफेस, ठीक है। एक सरफेस को हम लोग पॉलिश कर दिए हैं एंड द अदर सरफेस वर्क्स एज मिरर, वर्क्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो तरह का मिरर्स देख लिए ऑलरेडी। एक मिरर है जिसका हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश किए हैं और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, और एक मिरर है जिसका हम लोग अंदर का सरफेस को पॉलिश किए हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यही दो पार्ट्स है, दो टाइप्स है स्फेरिकल मिरर का। ये वाला मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला जो मिरर है जिसका बाहर से हम लोग कर्व ये पॉलिश किए हैं और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरह के मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग को ये स्फेरिकल मिरर के बारे में पता चल गया, व्हाट इज बेसिकली अ स्फेरिकल मिरर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा देखो, स्फेरिकल मिरर में हम लोग जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स पढ़ लिए, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब का डेफिनेशंस लिखा हुआ है। जैसे सपोज एक स्फेयर है, ग्लास स्फेयर, ऑफकोर्स इसी से तुमको मिलेगा मिरर, ठीक है। तो सपोज यहाँ से हम मिरर ले रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी अंदर की तरफ से हम पेंट कर दिए या पॉलिश कर दिए, ठीक है। ये बन गया मिरर, ये वाला पार्ट। सपोज इस पॉइंट को हम ए मान रहे हैं और इस पॉइंट को बी मान रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ए बी, ये मिरर है, ठीक है। और ये स्फेयर है, तो स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा, इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो स्फेयर का रेडियस होगा, इसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सपोज दिस इज सी तो हो ही चुका है, डी, तो सी डी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर ही से डिनोट करते हैं और पूरे चैप्टर में आर से ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अपर्चर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड,
ठीक है, वहाँ पे देखना थर्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ है अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, तो एपर्चर क्या होता है? अगर एक स्फेरिकल मिरर तुम लेती हो तो ऐसे तो देखने में हम लोग को 2D शेप में ऐसे ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली जब तुम उसको सीधा करके देखोगी तो वो एक तरह का सर्कल दिखाई देगा ना। ठीक है, सर्कल होगा और जिसका सरफेस जो होगा वो या तो बाहर की तरफ निकला होगा या अंदर की तरफ धंसा होगा। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर का ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर जो है सर्कल होगा, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा यहाँ पे ये वाला जो रेडियस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, एपर्चर तक अभी हम लोग किए, उसके बाद आता है पोल। ठीक है, पोल इसी कॉन्सेप्ट से मिलेगा। ये जो ये है स्फेरिकल मिरर है, इसका हम लोग ये देख लिए सर्कल, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो एक सर्कल होगा और उसका रेडियस को एपर्चर बोलेंगे। तो इसी का जो सेंटर होता है या फिर पोल को यूजुअली एकदम मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर ही बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये मिरर है और ये मिडिल पॉइंट है डी, तो डी बन जाएगा पोल। ठीक है, तो डी को हम एक्चुअली यहाँ पे पी ही बना दे रहे हैं, दिस इज सी पी। ठीक है, तो अगर ये वाला सेंटर हम लोग पी लेते हैं तो ये पी जो है वो पोल ऑफ मिरर है। ठीक है, ये वाला स्फेयर नहीं है, दिस इज स्फेयर, ग्लास स्फेयर। ठीक है, लेकिन ये सर्कल है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, देखो हम यहाँ पे लिखे भी हैं, ये स्फेरिकल मिरर है जिसको हम लोग सीधा करके देख रहे हैं, जो हम लोग को सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसका जो रेडियस है उस सर्कल का रेडियस उसको एपर्चर ऑफ मिरर बोलेंगे, और उसी सर्कल का जो सेंटर है उसको पोल ऑफ मिरर बोलेंगे। या फिर पोल को हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ये मिरर है तो मिरर का जो सबसे मिडिल पॉइंट होगा उसी को हम लोग पोल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सपोज ये स्फेरिकल मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो लाइन बन रहा है इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये मालूम है हम लोग को कि स्ट्रेट लाइन जो है दोनों तरफ से एक्सटेंड करते हैं, इसलिए हम दोनों तरफ एरो बनाए हैं और इसको हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स डैश से, जैसे एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं वैसे ही। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली है क्या? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है,